संस्कृत का अनिवार्य प्रश्न पत्र संस्कृत वाङ्मय में एक उपभाग अपन ने नीति शतक के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मंगलाचरण और एक श्लोक अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछले कालांश में। अगला श्लोक आर्या छंद में निबद्ध है। इस श्लोक के अंदर क्या वर्णन है उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। श्लोक का पदच्छेद क्या है? अज्ञ सुखम आराध्य, यहां से सुखम और आराध्य दो शब्द अलग होंगे। सुखतरम और आराध्यते, यहां भी दो शब्द है वो अलग हो रहे हैं, यहां भी अलग हो रहे हैं। विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। ब्रह्मा अपि इसको अलग करेंगे तो ब्रह्मा अपि को ब्रह्मा प्लस अपि तम नरम न रंजयति, ये हो गया इसका पदच्छेद। अब श्लोक का अन्वय करते हैं। अन्वय में व्यवस्थीकरण होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? अज्ञ सुखम आराध्य, सबसे पहला होगा अज्ञ, फिर सुखम, फिर आराध्य। उसके बाद में होगा विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते। सबसे पहले अज्ञ सुखम आराध्य, फिर विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते। उसके बाद में क्या होगा? ज्ञान लव दुर्विदग्धम तम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। फिर से देखिए, ज्ञान लव दुर्विदग्धम तम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। यह हो गया इसका अन्वय। व्याख्या करते हैं। व्याख्या के अंदर सबसे पहले अपन अन्वय के हिसाब से ही व्याख्या करते हैं। अन्वय में जो शब्द सबसे पहले आया है, जैसे अज्ञ आया है, तो उसी की व्याख्या करेंगे। अज्ञ न ज्ञ इति अज्ञ, न जानाति इति अज्ञ। जो जानता नहीं है, जो जानकार नहीं है, उसको अपन अज्ञ कहेंगे। अज्ञ को मूर्ख भी कह सकते हैं। दूसरा है सुखम। सुखम का मतलब आराम से, कम मेहनत में, अनायासेन, कम प्रयास में। आराध्य, आराध्य की व्याख्या है आराध्यतुम शक्य। फिर विशेषज्ञ, विशेष प्लस ज्ञ, मतलब जो विशेष रूप से जानाती, जो स्पेशली कुछ जानता है, उसको अपन कहेंगे विशेषज्ञ। विशेषज्ञ कैसे सीखेगा? सुखतरम आराध्यते, उसको अपन सुखतरम, और भी ज्यादा आसानी से उसको अपन आराध्यते। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लेकिन जो जिस आदमी के पास कम ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, ज्ञान का जिसको कम नॉलेज है, कम पता है, ऐसे आदमी को तम नरम, उस आदमी को तम मनुष्यम नरम, ऐसे पुरुष को ब्रह्मा अपि, जो खुद पर ब्रह्मा है, वो भी न रंजयति, न रंजयति थी, न प्रसादयति, उसको प्रसन्न नहीं कर सकता, उसको संतुष्ट ब्रह्म भी नहीं कर सकता। अच्छा, ये होगी व्याख्या। उसके बाद में अपन व्याकरणात्मक टिप्पणी लेते हैं। व्याकरण के अंदर सबसे पहले अज्ञ शब्द ले लो। अज्ञ के अंदर न ज्ञ इति अज्ञ, फिर आराध्य, दूसरा शब्द आराध्य, तो इसको अलग अलग करेंगे तो आ उपसर्ग हो गया, राध धातु, और उसमें नियत प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा आराध्य। फिर शब्द है सुखतरम। सुख शब्द के अंदर तरप प्रत्यय लगाएंगे, तरप, तो बन जाएगा शब्द सुखतरम। उसके बाद में ज्ञान लव दुर्विदग्धम को समास विग्रह करेंगे तो होगा ज्ञानस्य लवेन दुर्विदग्धम तम इति ज्ञान लव दुर्विदग्धम। फिर इसके अंदर अपन छंद लेते हैं। तो छंद मैंने पूर्व में बताया है कि इसके अंदर आर्या नामक छंद है, जो सबसे पहले अपन ने 9वीं कक्षा में कनिष्ठ जो पूर्व प्रवेशिका में पढ़ा था, आर्या के लक्षण, तो उसमें इस श्लोक के अंदर आर्या नाम का छंद है। तो इस प्रकार ये पूरा श्लोक आप लोगों के हो गया।